2-1 एक प्ले में हमारे पास क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉवेल। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द कॉरी बॉम्ब्स। प्रोफेसर हेनरी कॉरी के बॉम्ब को एक्सप्लेन करें। प्रोफेसर हेनरी कॉरी वाज द साइंटिस्ट एंड ही इन्वेंटेड अ बॉम्ब। ही क्लेम्ड दैट द बॉम्ब रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटेरियंस बॉम्ब। इसका ये दावा था कि ये जो बॉम्ब है ये इंसानियत के लिए है, जबकि इसकी सिस्टर मिसेस मेल्डन इसकी सख्त तरीन मुखालिफ थी, क्योंकि उसका बेटा एडी बॉम्ब की वजह से ही मारा गया था। तो वो ये चाहता था कि ये बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसकी सिस्टर इसकी सख्त तरीन मुखालिफ थी कि ये बॉम्ब ना बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, वाई इज मिसेस मेल्डन इंटरेस्टेड इन एबॉलिशन ऑफ वॉर। एबॉलिशन ऑफ वॉर्स का मतलब होता है जंग बंदी कर देना, जंग का खात्मा करना। Indeed, Mrs. Meldon hated war and she wanted to abolition of wars because Eddie died in the war. Eddie जो उनका बहुत ही चहीता बेटा था, मिसेस मेल्डन का एक ही बेटा था। Eddie was the only child of Tom and Mrs. Meldon, Sholton. तो मिसेस मेल्डन का जो बेटा था वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो आर्मी में था, लेकिन जब एक बम का गोला एक ट्रेंच पे जब वो लोग 8 दिनों तक रुके और वो मारा गया, तो इसके बाद से वो बॉम्ब की सख्त तरीन मुखालिफ हो गई कि आज उसका बेटा मारा गया, कल को दीगर लोगों के बेटे मारे जाएंगे, लिहाजा किसी भी सूरत इसको ख़त्म किया जाए। Question number 3, why did the Count of Monte Cristo write his will? Monte Cristo wrote his will because he knew that when you want to avenge to anyone, so you have already prepared to tear his heart and you always ready to face new challenges in this duel. मॉन्टे क्रिस्टो ने अपनी वसीयत इसलिए लिख दी थी क्योंकि पहले कमिटमेंट तो हुई नहीं थी एल्बर्ट से, कि पहले बात हो गई थी एल्बर्ट की मदर से, मर्सिडीज़ से, कि तुम मेरे बेटे को कत्ल नहीं करोगे, और उसने ये बात मान ली थी। तो वो ये समझता था कि अगर मैं उसके बेटे को कत्ल नहीं करूँगा तो एल्बर्ट मुझे कत्ल कर देगा। तो उसने इसीलिए वसीयत लिख दी थी कि उसकी मौत के बाद जो है वो उसके की जायदाद पर झगड़ा ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द काउंट ऑफ मॉर्सर वॉज द रियल विलन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस बात को साबित करें कि काउंट ऑफ मॉर्सर वही विलन है। सर्टेनली काउंट ऑफ मॉर्सर वॉज द विलन बिकॉज काउंट ऑफ मॉर्सर जो है वो ना तो अपनी फैमिली के लिए लॉयल था, ना तो अपने मुल्क के लिए लॉयल था। ही वॉज टेकन ब्राइब फ्रॉम द टर्किश, उसने टर्की वालों से जो है वो रिश्वत ली, ब्राइब्स रिश्वत ले ली थी, और यनीना का किला भी दुश्मनों के हवाले कर दिया था। ये तो सबसे बड़ी गद्दारी थी उसकी मुल्क से। और दूसरी बात, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं था, तो यकीनन वो विलन ही करार जाएगा कि जब ना मुल्क के लिए बेहतर है ना तो अपनी फैमिली के लिए बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वाई डिड मिसेस मेल्डन कॉल हरसेल्फ द मोस्ट लोनली वेमेन। मिसेस मेल्डन लोनली वेमेन क्यों है? द रीज़न बिहाइंड इट, मिसेस मेल्डन, the husband of Mrs. Meldon was Tom, was died for the broken heart, and Eddie was also died in the war, and Professor Henry Corey, the brother of Mrs. Meldon, was always busy in the room too, क्योंकि उसका भाई जो है वो हमेशा अपने कमरे में होता था, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था, उसके बेटे का इंतकाल हो चुका था, तो मिसेस मेल्डन काफ़ी ज़्यादा तन्हाई महसूस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट है, why and from
होम डिड द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वांट टू टेक रिवेंज? मॉन्टी क्रिस्टो रिवेंज क्यों लेना चाहता था? मॉन्टी क्रिस्टो बदला इसलिए लेना चाहता था एल्बर्ट और उसकी फैमिली से, क्योंकि एल्बर्ट के जो फादर थे काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, उन्होंने मॉन्टी क्रिस्टो को 14 साल जेल में रखवाया था। और लाजमी सी बात है कि मॉन्टी क्रिस्टो को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उसकी जो वो मैरिड हो सके काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ से, यानी मर्सिडीज से, तो उसने रास्ते में हटाने के लिए उसने उसे 14 साल कैद करवा दिया और उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया। अब जब वो जेल से छूट गया तो वो उससे बदला लेना चाहता था काउंट ऑफ मॉर्सर्फ से। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड प्रोफेसर हेनरी कॉरी वांट टू मेक वॉर एक्सपीडिशियस? प्रोफेसर हेनरी कॉरी क्यों ये चाहता था कि जंग को ख़तरनाक बना दिया जाए, मोहताज बना दिया जाए, मफलूज बना दिया जाए? तो जंग तो है ही मोहताज मफलूज बना देने का नाम, यानी कि कोई जंग में शामिल ना हो, इसीलिए वो बॉम्ब बनाना चाहता था, ख़तरनाक तरीन बॉम्ब, जिससे मैनचेस्टर सिटी को उड़ा दिया जाए, एक बॉम्ब से एक शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। तो जो प्रोफेसर हेनरी कॉरी के जो थॉट्स थे वो रॉन्ग थॉट्स थे, रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिसकी वजह से उसकी जो सिस्टर थी वो यकीनन उसकी इंतहाई ज़्यादा जो है मुखालिफत उसके दरमियान पाई जाती थी। Question number 8, let's talk about question number 8. Why did Albert not fight a duel with the Count of Monte Cristo? Albert not fight a duel with the Count of Monte Cristo. Albert ने Monte Cristo से fight किस लिए नहीं किया? तो Albert ने Monte Cristo से didn't fight a duel with the Count of Monte Cristo because he knew the reality of the past, villainous past of the Count of Morcerf. जब उसे अपने फादर की हरकतों के बारे में पता चला और सच्चाई के बारे में इल्म हुआ कि किस तरह से मॉन्टी क्रिस्टो को 14 साल कैद में रखवाया गया और जो कुछ हुआ ज़माने माजी में, तो इसकी वजह से जो है वो उसने जो है वो माफ़ी मांग ली उससे, और उसने इससे डुअल नहीं किया, लड़ाई नहीं की। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई डिड एल्बर्ट डिसाइड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज फादर्स एनीवे? एल्बर्ट ने क्यों फैसला किया कि वो अपने वालिद मोहतरम का बदला लेगा? बिकॉज एल्बर्ट वॉज वेरी इमोशनल बॉय। एल्बर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, जज्बाती था अपनी फैमिली की इज़्ज़त की खातिर, और वो यही कहता था कि मुझे सच्चाई और झूठ से कोई मकसद नहीं है, बल्कि मुझे मेरी अपनी फैमिली की इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र है। लेकिन वो सच्चाई को जानता नहीं था और बाद में उसने अपने फ़ैसले को तब्दील किया, बस अपनी फैमिली की इज़्ज़त की खातिर वो बदला लेना चाहता था। Let's talk about question number 10. What was the truth that Mrs. Meldon discovered about Eddie's death? मिसेस मेल्डन को कौन सी सच्चाई के बारे में इल्म हुआ कि एडी की मौत कैसे वाक़ई हुई? A boy into the town in the market who was explained the truth about the death of Eddie, कि उस लड़के से जब मुलाकात हुई, एक लड़के से जो कि सेम बटालियन में एडी के मौजूद था उस आर्मी में जंग के दौरान, तो उसने बताया कि इस तरह से मौत हुई एडी की कि एडी के परखचे उड़ गए, यानी कि एडी की बॉडी में कुछ भी नहीं बचा और ना तो उसे दफनाया गया। तो ये बात सुनकर जो है वो बहुत रोने लगी और ये बात उससे बर्दाश्त ही नहीं हुई मिसेस मेल्डन के कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उससे इतनी मतलब ख़तरनाक तरीन मौत जो है उसका वो शिकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टू डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ ऑफ एल्बर्ट? एल्बर्ट के बारे में कोई अच्छी बात बताएं आप कि क्या क्वालिटी थी। एल्बर्ट वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। एल्बर्ट वॉज वेरी लॉयल टू हिज फैमिली। Albert, the most important quality of Albert was apologize to Count of Monte Cristo when he knew about the reality of his family and he accepted all the villainous past of his father.
एल्बर्ट में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। उसने अपने वालिद मोहतरम में जो गलतियाँ खामियाँ थी उसको भी एक्सेप्ट किया। सबसे अहम बात यह है कि उसने मोंटे क्रिस्टो से माफ़ी भी मांग ली, और वो अपने दोस्तों के साथ भी उसका रवैया अच्छा था, अपनी फैमिली के साथ भी उसका रवैया अच्छा था, अपनी मदर के साथ भी अच्छा बिहेवियर था उसका। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ बयान की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज मिसेस मेल्डन फाइट अगेंस्ट वॉर? मिसेस मेल्डन क्यों जंग, मतलब इस पर लड़ाई करती थी कि जंग के ख़िलाफ़ क्यों थी, वो जंग के बारे में लड़ाई क्यों करती थी प्रोफेसर हेनरी कॉरी से? बिकॉज मिसेस मेल्डन already she is very lonely woman. Tom was died and एडी वॉज ऑल्सो डाइड इन द वॉर। क्योंकि जंग में ही जिस तरह से उसके बेटे एडी की मौत वाक़ई हुई, तो इसलिए वो जंग को गलत समझने लग गई और ख़ास तौर पर बॉम्ब वगैरह को गलत समझने लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज कॉरीज इन्वेंशन, व्हाई डिड ही थिंक इट टू बी द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन? कॉरी का ये दावा है कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन है, यानी कि ये तो इंसानियत के लिए है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन है कि नहीं है? तो देखिए, सबसे बड़ा मसला ये था कि इट वाज द प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। दोनों भाई बहनों में इख्तलाफ पाया जाता था और वो भाई से रिक्वेस्ट करती थी कि आप इसको सुप्रेस करेंगे, और वो सुप्रेस करने पर राज़ी नहीं था। ठीक है, वो कहता था कि ये इंसानियत के लिए, और वो कहती थी कि ये इंसानियत की दुश्मनी के लिए है, ये तो लड़कों को कत्ल कर दिया जाएगा, बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े इख्तलाफात मौजूद थे, जिसकी वजह से जो है वो ये बड़े मसाइल हो गए थे प्रोफेसर हेनरी कॉरी के लिए और फिर उसकी सिस्टर के लिए। अगर वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काम करता और अपनी फैमिली को साथ लेकर चलता तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ होती। क्वेश्चन नंबर 14, वॉज मिसेस मेल्डन जस्टिफाइड इन किलिंग हिज ब्रदर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मिसेस मेल्डन जस्टिफाई कैसे करेंगी कि उसने अपने ब्रदर को कत्ल कर दिया? ठीक है, तो मिसेस मेल्डन said that it was all belong to Eddie, डियर एडी, ये सब कुछ मैंने एडी के लिए किया है। यानी उसे अपने बेटे की मोहब्बत उसके दिल में ऐसे रासिख कर चुकी थी कि वो बॉम्ब की मुखालिफ हो गई थी और वो अपने भाई की भी मुखालिफत पर आ चुकी थी। और भाई ने क्योंकि उसकी बात सुनी ही नहीं, उसकी रिक्वेस्ट मानी नहीं, जिसकी वजह से बिल आखिर उसने नाइफ से, चाकू से अपने भाई का कत्ल कर दिया। और वो ये समझती है कि ये जस्टिफिकेशन, वो उसने बिल्कुल सही काम किया। और यकीनन उसके भाई ने उसकी बात भी नहीं सुनी, तो उसे सुननी चाहिए थी उस अपने भाई की, अपनी सिस्टर की बात उसे अहमियत देनी चाहिए थी ताकि ये मामला कत्ल तक ना जाए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कुड प्रोफेसर हेनरी कॉरीज इन्वेंशन रेवोल्यूशनाइज द वॉरफेयर? प्रोफेसर हेनरी कॉरी कैसे ये बात कहता है कि ये जो बॉम्ब है ये इनकलाब बर्पा कर देगा? ठीक है, तो क्योंकि उसके मुताबिक जो है ये इट वाज अ बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय मैनचेस्टर सिटी। वो ये कहता है कि ये एक ऐसा बॉम्ब है जिससे उससे को रॉयल्टी मिलेगी, उसे कामयाबी मिलेगी, फेम मिलेगा उसे, जबकि ऐसा हो नहीं सका। लेकिन उसके मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा इनकलाब बर्पा कर देने वाला बॉम्ब था और इंग्लैंड की हुकूमत उसे इसके एवज़ बहुत ज़्यादा पैसे देती। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट ओपिनियन डज मिसेस मेल्डन होल्ड अबाउट वॉर? मिसेस मेल्डन का अपना ओपिनियन क्या है जंग के बारे में? तो मिसेस मेल्डन जो है वो हेटेड अबाउट वॉर, वो तो जंग से नफ़रत करती है। नफ़रत करने की वजह यही है कि बिकॉज एडी वॉज डाइड इन द वॉर, क्योंकि उसका बेटा कत्ल कर दिया गया है जंग में और बम से, लिहाजा वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड एल्बर्ट चैलेंज द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो टू फाइट अ डुएल? एल्बर्ट ने मोंटे क्रिस्टो को क्यों चैलेंज किया था? तो द रीज़न बिहाइंड इट, एल्बर्ट चैलेंज द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो फॉर द डिफेंस ऑफ हिज फादर। अपने फादर की इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत व वक़ार को बचाने के लिए उसने उससे चैलेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बूचरी ऑफ यंग बॉयज़ अकॉर्डिंग टू मिसेस मेल्डन? मिसेस मेल्डन के मुताबिक लड़कों का कत्ल किया जाना ये कैसा, इसके बारे में बात की गई है। तो मिसेस मेल्डन सेड दैट दिस बॉम्ब इज़ ऑर्गेनाइज्ड बूचरी ऑफ यंग बॉयज़ because she knew that the reality of Eddie died
एडी जिस तरह से इंतकाल किया था, यानी उसे बम का गोला लगा था और उसकी बॉडी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, तो इसकी वजह से वो ये समझती थी कि शायद बॉम्ब जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जिससे तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाएगा और तमाम माओं के लिए ये बात मुश्किल बात होगी कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें। Okay, students, I hope you have understood all the things from prose, poetry, selection from English, verse, and 2-1 act play. It is really beneficial for the enhancement of your, especially for your board exams now. Thank you so much.